नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। हमारे देश में बाबाओं की कमी नहीं है। कई बाबाओं ने तो भक्तों का विश्वास तक तोड़ा है, लेकिन ऐसे बाबा फकीर महात्मा भी हमारे देश में रहे हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। आज ऐसे बाबा की बात करेंगे जिनको लोग जब भगवान का दर्जा दिया करते थे तो वो खुद लोगों को साफ तौर से मना कर दिया करते थे कि उन्हें भगवान का दर्जा ना दें। दुनिया के सबसे ताकतवर लोग उनको आज भी अपना गुरु मानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीम करोली बाबा की। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एप्पल और फेसबुक के ओनर नीम करोली बाबा को अपना गुरु मानते हैं। स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के मालिक हैं, वो बताते हैं कि उनको नीम करोली बाबा से बहुत कुछ सीखने को मिला। जब पीएम नरेंद्र मोदी यूएस के फेसबुक हेडक्वार्टर में पहुंचे थे तो वहां उन्होंने मार्क जगरबर्ग से मुलाकात की और मार्क जगरबर्ग ने उनको बताया करीब 10-11 साल पहले जब फेसबुक को लेकर वो खुश नहीं थे और काफ़ी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ रहा था, तो उस समय एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स ने उनको सजेस्ट किया कि वो भारत में कैची धाम जाए और वहाँ नीम करोली बाबा से मिलें। मार्क जगरबर्ग ने भारत में कदम रखा और 1 महीना वो वहाँ रहे। उसके बाद वो उत्तराखंड में कैची धाम पहुँचे। हालांकि जब मार्क कैची धाम पहुंचे थे तो उस समय बाबा को समाधि में समाये 32 साल हो चुके थे। मार्क जगरबर्ग वहां हाथ में सिर्फ एक किताब लेकर पहुंचे थे। वो सिर्फ एक रात के लिए वहां आए थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उनको 2 दिन वहां रुकना पड़ा। मार्क का कहना था कि जब वो 2 दिन बाद वहां से लौटे तो उनकी सारी चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। यूँ कह लीजिए उनकी किस्मत चमकनी शुरू हो गई। स्टीव जॉब्स, मार्क जगरबर्ग और हॉलीवुड की जूलिया रॉबर्ट्स वहां पर आ चुकी हैं। जूलिया रॉबर्ट्स तो कई दिन वहां पर रुक कर जा चुकी हैं। आखिर नीम करोली बाबा इतने मशहूर कैसे हुए और लोग उनको अपना गुरु क्यों मानते थे, चलिए आपको बताते हैं। नीम करोली बाबा के साथ कई चमत्कारी किस्से जुड़े हुए हैं। नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। वो उत्तर प्रदेश के गांव अकबरपुर के रहने वाले थे और 1900 के आसपास वे जन्मे थे। 11 सितंबर 1973 को उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। कहते हैं कि जब बाबा 1940 को उत्तराखंड में भवाली से कुछ किलोमीटर दूर पहुंचते हैं और सड़क के किनारे वे बैठ जाते हैं तो दूर पहाड़ी पर उनको एक व्यक्ति दिखाई देता है। तो उसे देखकर वे उसको आवाज़ लगाते हैं कि पूरण यहाँ आओ। तो वो पूरण नाम का व्यक्ति सड़क के किनारे बैठे बाबा के पास आता है और वो हैरान होता है कि जिनको वो जानता नहीं उनको उसका नाम कैसे पता चला। तो बाबा ने कहा वो उसको कई जन्मों से जानते हैं। यह कहकर बाबा उसको बोलते हैं कि वो उनके लिए अपने घर से भोजन ले आए। घर आकर पूरण अपनी माँ को सारी बात बताता है। गरीब परिवार का पूरण बाबा के लिए दाल रोटी ले आता है। भोजन करने के बाद बाबा उसको गांव के कुछ लोगों को लेकर आने को कहते हैं। पूरण लोगों को लेकर आता है और नदी पार करने के बाद बाबा लोगों से कहते हैं कि इस पत्थर को हटाओ, इस पत्थर के पीछे गुफा है। पूरण हैरान होता है क्योंकि उसने बचपन वहीं उसी पहाड़ी इलाके पे गुजारा और फिर भी उसको गुफा के बारे में जानकारी नहीं। तो बाबा के कहने पर पत्थर को हटाने और खोदने का काम किया जाता है। तभी एक पत्थर हटने के बाद गुफा दिखने लगती है। गांव के लोग गुफा को देखकर चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि लगभग आधी जिंदगी इस इलाके में गुजारने के बाद भी उनको गुफा के बारे में पता क्यों नहीं चला और एक अनजान व्यक्ति को इसके बारे में कैसे पता चला। जब गुफा के अंदर प्रवेश किया तो देखते हैं कि अंदर धूनी, चिमटा और हवन कुंड भी था। धूनी को देखकर लगता था कि किसी ने इसको अभी अभी रखा है। लोग और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी बाबा कहते हैं कि हैरान होने की कोई आवश्यकता नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये हनुमान जी की जगह है। आओ इस गुफा को नदी के पानी से शुद्धिकरण करते हैं। बाद में वहाँ हनुमान जी को विराजमान किया गया। बाबा ने फिर लोगों को बताया कि यह जगह सोमवारी बाबा की तपस्ली है। धीरे धीरे वो जगह मशहूर होती गई और यही जगह कैची धाम के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई। एक बार नीम करोली बाबा दिल्ली के बिरला मंदिर में ठहरे हुए थे तो बहुत सारे भक्तों से वे वहां मिल रहे थे और उनमें कई बांग्लादेशी भी थे। उन बांग्लादेशी में से एक व्यक्ति नीम करोली बाबा से मिलना और कुछ पूछना चाहता था। तो अचानक बाबा ने उस शख्स को कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं और तुम्हारा भाई दुश्मनों की कैद से जल्द बाहर होगा और वो अपने देश पर राज करेगा। बाबा ने यह भी कहा, अब तुम यहाँ समय बर्बाद मत करो और भाई के आने की तैयारी करो। ये सुनकर वो व्यक्ति और ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसका भाई एक तो
पाकिस्तान की जेल में बंद है और उसको कभी भी फांसी हो सकती है, तो वो कैसे वापस आकर देश पर राज करेगा। उस आदमी के मन में और ज़्यादा सवाल उठने लगे। इसके बाद बाबा उस व्यक्ति से बात नहीं करते और उस व्यक्ति को वहाँ से रवाना कर देते हैं। आपको बता दें, वो व्यक्ति बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का छोटा भाई था और शेख मुजीबुर रहमान ही वो आदमी थे जो पाकिस्तान की जेल में बंद थे और उनको फांसी की सज़ा मिली थी। लेकिन बाद में जंग छिड़ी और इसके बाद बांग्लादेश का जन्म होता है। वही होता है जैसा बाबा ने कहा था। फिर शेख मुजीबुर रहमान अपने देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। रिचर्ड एल्बर्ट रामदास ने बाबा के चमत्कारों पर एक किताब लिखी है और किताब का नाम मिरेकल ऑफ लव है। इस पुस्तक में एक कंबल वाला किस्सा भी है जो कि नीम करोली बाबा से जुड़ा है। सन 1943 में एक बार बाबा उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में किसी बुजुर्ग परिवार के घर शाम को पहुंचते हैं। उस परिवार में केवल बूढ़े पति पत्नी ही थे और वो बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। बाबा को देखकर वो दोनों बुजुर्ग बहुत खुश हुए। जितना उस बुजुर्ग परिवार से बना उतना उन्होंने बाबा की सेवा की और बाबा के सोने के लिए चारपाई का इंतजाम किया। अंदर ही अंदर बुजुर्ग परिवार शर्मिंदा था कि पैसों की कमी के कारण वो अच्छे से बाबा की सेवा नहीं कर पा रहे थे और चारपाई पर एक कंबल देकर बाबा को सुला दिया। इस बात की चिंता उनको अंदर ही अंदर से खा रही थी और उन्होंने पूरी रात जाग कर निकाल दी। उन्होंने रात को बाबा की आवाज़ें सुनी जिससे बुजुर्ग परिवार को लगा कि बाबा बहुत तकलीफ़ में हैं और ऐसा लगा कि बाबा को जैसे कोई मार रहा और पीट रहा है। लेकिन दोनों पति पत्नी की हिम्मत नहीं हुई कि वो बाबा से कुछ पूछे। जब सुबह होती है तो बाबा उस कंबल को लपेटकर उस परिवार के हाथों में थमाते हैं और कहते हैं कि इस कंबल को ले जाकर गंगा में बहा देना और ये भी कहा इस कंबल को खोल कर नहीं देखना। साथ ही बाबा बोले कि तुम्हारा बेटा 1 महीने में वापस घर लौट आएगा। ऐसा सुन पति पत्नी खुश हो गए। बस इतना कहकर बाबा वहाँ से विदा लेते हैं। कहते हैं कि जब वो कंबल को उठाकर ले जा रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे लोहे का सामान कंबल के अंदर है, लेकिन उन्होंने बाबा के आदेश का पालन करते हुए उसको खोल कर नहीं देखा और कंबल को गंगा में बहा दिया। ठीक 1 महीने बाद उनका एकलौता बेटा घर वापस लौट आता है। आपको बता दें, उनका बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर बर्मा फ्रंट पर था। ब्रिटिश आर्मी की तरफ से उनका बेटा जापान आर्मी के खिलाफ जंग लड़ रहा था। उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था। बेटे ने माता पिता को बताया कि उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी और एक के बाद एक उसके साथी उसी के सामने जापानियों की गोली से मर रहे थे और गोलियां उसके इर्द गिर्द से गुजर रही थी। लेकिन जब सुबह ब्रिटिश आर्मी की कुछ टुकड़ी आई तो जापान आर्मी को पीछे हटना पड़ा। कहते हैं कि वो वही रात थी कि जब 1 महीना पहले नीम करोली बाबा दर्द से रात को कर्रा रहे थे कंबल के अंदर। परिवार को वो सब बातें महसूस हुई कि शायद कंबल में वही गोलियां थी जो उनके बेटे को लगते लगते बची। ऐसी कितनी कहानियां हैं जो नीम करोली बाबा के चमत्कारों को दर्शाती है। अगर आपको उत्तराखंड जाने का मौका मिले तो आप भी कैची धाम जरूर देखिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।